बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग। पास्ट पेपर क्वेश्चन है 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो कंपनी का नाम है नवीद हाशमी, इज़ अ मैन्युफैक्चरर। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 अक्टूबर 16, स्टॉक एट 1 नवंबर 15। रॉ मटेरियल ओपनिंग है 77,000, वर्क इन प्रोसेस 35,100, फिनिश गुड्स 50,300, purchase of raw materials 12,28,500, purchase return of raw material 28,500, फिर है डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 4,46,000, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस के बाद है फिर फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 3,06,000, फिर है इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस 92,300, ऑफिस सैलरीज है 362,000, ऑफिस एक्सपेंस 186,000, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 234,000, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट है 4 लाख, और उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट 240,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 15,360, सेल्स 25,55,300, बैंक 563,600। एडिशनल फॉर्मेशन में आ रहा है स्टॉक एट अक्टूबर 31 16 वॉज वैल्यूड एज फॉलोड। रॉ मटेरियल है एंडिंग का 87,000, वर्क इन प्रोसेस 41,200, फिनिश गुड्स 80,300, then direct factory wages 54,000 were accrued, distribution costs 18,600 were prepaid, depreciation is to charge on factory plant and machinery at 15% per annum using the straight line method. The residual value of plant and machinery is estimated at 40,000. Then depreciation is to be charged on office equipment 40% per annum using the diminishing balance method. Required statement of cost of goods manufactured, statement of cost of goods sold. Then now we are going to start the cost of goods manufactured. First of all, what we write? We will write name of the firm, Naved Hashmi. Naved Hashmani, sorry, Hashmi I'm saying. It was wrong, it's Naved Hashmani. Statement of cost of goods manufactured for the period ended October 31st and 16. Now we have created the column. हमने फिर कॉलम बनाए। पहला आएगा रॉ मटेरियल यूज्ड, इसमें आएगा पहले मटेरियल एट स्टार्ट। हाउ मच इज इट, कितना है 77,000 मटेरियल एट स्टार्ट है, लिख दिया। ऐड करेंगे परचेजेस, सो हाउ मच इज परचेज वैल्यू, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 12,28,500। इसमें ऐड होगा ट्रांसपोर्टेशन इन, अगर सवाल में हो तो, नहीं है तो इग्नोर करेंगे, तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर लेस करेंगे परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, हियर इट इज परचेज रिटर्न 28,500, it will be less. Then we get net purchases, माइनस किया कितना आया 12 लाख, यानी 12,28,500 माइनस 28,500, we get 12 lakhs net purchase. Opening plus net purchase, we will have raw material available for use 12,77,000. लेस करेंगे मटेरियल एट एंड, एंडिंग कितनी भाई, ये लिखी 87,000, माइनस किया क्या आ गया मटेरियल यूज्ड, कितना आया 11,90,000, 12,77,000 माइनस 87,000, सो हमें मिला 11,90,000 मटेरियल यूज्ड। ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, कितना है डायरेक्ट लेबर, ये लिखा डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 4,46,000, लिख दिया। और इसमें कुछ नीचे एडजस्टमेंट भी मेंशन है तो भी ऐड होगी। क्या लिखा हुआ है नंबर 2 पॉइंट, फैक्ट्री वेजेस 54,000 वर एक्रूड, एक्रूड ऐड हो जाता है, ठीक है, यानी देना बाकी हमने ऐड करा, कितना आ गया 446 प्लस 54 5 लाख आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आएगी 16,90,000, किन दोनों को, मटेरियल यूज्ड 11,90,000 प्लस 5 लाख लेबर, तो 16,90,000 वापस आ गई प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, हेडिंग डाली हमने, लाइन बाय लाइन देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड आइटम हमारे पास। तीनों तो पहले वर्क इन प्रोसेस है, फिर परचेज है, परचेज रिटर्न है, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है। पहला मिला फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 3,06,000, लिख दिया 3,06,000। उसके बाद फैक्ट्री मैनेजर सैलरी के बाद क्या मिला नेक्स्ट मुझे, ये मिला मुझे
इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 92,300 लिख दिया 92,300। उसके बाद है ऑफिस सैलरी, तो ऑफिस का खर्चा है, यहाँ नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंस ये भी यहाँ नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये भी यहाँ नहीं आएगी। अब आएगा फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 4 lakhs लिखा। प्लांट एंड मशीनरी नहीं, प्लांट मशीनरी तो एसेट्स होती है हमारी ना, ये थोड़ी आएगा यहाँ पे, हमें तो डेप्रिसिएशन लिखना होता है इनका। और इक्विपमेंट कॉस्ट ये दोनों नहीं आएंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीनरी 1,08,000 और प्रोविजन कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। कितना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसका 1,08,000। किसका प्लांट मशीनरी का। इक्विपमेंट कितना है 15,360, दिस इज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। और नीचे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 15% पर एनम ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी है हमारे पास 4 lakhs, कितना बता रहा है 15% पर एनम, तो 4 lakh में से कितना है 60,000 आया। फिर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट पे आते हैं। उसके बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है किस पे लग रहा है ये। अच्छा, प्लांट मशीनरी का स्ट्रेट लाइन पे लग रहा है और जो है इक्विपमेंट है उसका 40% लग रहा है किस पे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। किस पे लग रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। तो डिमिनिशिंग में कैसे आता है, कॉस्ट में से आप अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। इक्विपमेंट कितने की है मेरे पास यहाँ पर 240 की इक्विपमेंट है और इसका डेप्रिसिएशन कितना है मेरे पास 15,360। इसे हम माइनस करेंगे, फिर उसके बाद रेट लगाएंगे 40%। तो ये करते हैं हम इस पर कंप्यूटेशन। डेप्रिसिएशन 240 माइनस 15,360 तो 24,640 आया। इसका क्या लेंगे आप 40%, कितना आ जाएगा 89,856। डेप्रिसिएशन आ जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने। इन सबको प्लस करा कितना है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 548,156। ये आ गया एफओएच। प्राइम कॉस्ट एफ एच करेंगे क्या आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 22,38,156। इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस एट स्टार्ट। स्टार्ट कितना लिखा है सवाल में, ये लिखा हुआ है 35,100 लिख दिया 35,100। क्या आ जाएगा टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके 22,73,256। लेस करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग का गिवन होगी, नीचे गिवन होती है एंडिंग, ये रही 41,200 हमने कर दिया माइनस। तो क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई 22,32,056 यह की कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब बनाएंगे इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सही हेडिंग डाली नवीद हशमानी था, हाशमी था, हशमानी है, इसको मैं एंड में सही कर दूंगा। तो मैं नवीद हाशमी आया, नवीद हशमानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द पीरियड एंडेड अक्टूबर 31/16। पहला आएगा फिनिश गुड एट स्टार्ट, कितना लिखा है सवाल में, ये लिखा है 50,300 लिख दिया हमने। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ निकाली भी हमने ऊपर 22,322,056 ऐड किया। दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेस करेंगे फिनिश गुड्स एट एंड, एंडिंग कितनी है सवाल में देखो, ये लिखी 80,300 लेस कर दिया हमने। क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, कितनी आ गई 22,02,056। ठीक है, नाम के फर्म का नवीद हशमानी। ओके बच्चों, से यासिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।